Dear students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss a new class, a new chapter. New class 12th, Mathematics, first chapter, Relation and Function. तो relation, जहां तक वर्ड मीनिंग की बात करें, relation मीन संबंध, इंग्लिश मीनिंग. तो यहाँ पर आप डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम. राम इज ए ब्रदर ऑफ श्याम, मतलब राम श्याम का भाई है. इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों ब्रदर है, भाई है. इन द सेम वे सीता, सीता इज वाइफ ऑफ राम. सीता राम की पत्नी है. तो ये रिलेशन है. इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स के अंदर इसका जो है गुना, जोड़, घटाव, ऑर्डर, पेयर सब हम सीखेंगे. तो यहां पर देखिए और क्लियरेंस आ जाएगी. यहां पर टू डिफरेंट सेट है हमारे पास. ए सेट है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11. कोई बी सेट है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12. ये टू डिफरेंट सेट है. तो टू डिफरेंट सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं कौन से हैं? स्टूडेंट्स हैं. इसके अंदर क्या है? स्टूडेंट्स हैं. तो इनके बीच में किस तरह से रिलेशन हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं. रिलेशन ए टू बी, यानी ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, किस किस तरह के रिलेशन हो सकते हैं. तो ये देखते हैं. ए बी, ए क्या चीज है? बिलोंग्स टू ए. ए कहां से आया है? ए से. बी कहां से आया है? बी से, बी सेट से. तो क्या है रिलेशन? अगर हम डिफाइन करें, ए इज ब्रदर ऑफ बी. ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. ए बी का भाई है. कहां से आया? ए से. और बी कहां से है? बी से. तो ए बी का भाई है. दोनों क्या है? ब्रदर है. तो ये इस तरह के रिलेशन हमने टू सेट्स के बीच में ड्राइव करना सीखने हैं. और कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर हम सपोज करेंगे लेट ए सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, बी 4 5 6. तो यहां पर दो सेट हैं. जैसे 11th क्लास के स्टूडेंट थे, 12th क्लास के स्टूडेंट थे. एक रिलेशन मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था. तो यहां पर भी देखिए, रिलेशन ड्राइव करने से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट 11th क्लास में आप सीख चुके हैं. तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, यहां पर हम टोटल इसके सबसेट तैयार करेंगे ऑर्डर पेयर्स के. किस तरह से होता है? 1 का 4 के साथ, ये ऑर्डर पेयर है. 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, इसी तरह 2 का 4 के साथ, 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6. तो हम उसके कंप्लीट ऑर्डर पेयर तैयार कर लिए जो पॉसिबल थे. तो यहां पर कौन कौन से रिलेशंस अगर हम डिफाइन करें तो किस किस तरह के रिलेशन बन सकते हैं. मैंने यहां कोई R1 रिलेशन ले लिया, A टू B. तो क्या रिलेशन है? एक्स वाई. वाई क्या है? ग्रेटर देन एक्स. वाई क्या है? ग्रेटर देन एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. ये मैंने एक रिलेशन ड्राइव किया है. ये क्या है? जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है. तो इसमें से हम ढूंढ लेंगे 1 4. तो देखिए, जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट से बड़ा है. सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा है. 1 5, ये भी ठीक है. 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6. तो इसका मतलब क्या है? इस रिलेशन के अंदर सभी इसके ऑर्डर पेयर इसके अंदर आ चुके हैं.
तो ये वाला रिलेशन यहां पर बन चुका है। और कौन कौन से रिलेशन है आइए उन पर बात करते हैं। कोई एक और रिलेशन लिखकर देखें। R2 है, ये भी A2 B है। तो यहां पर देखिए मैं एक नया रिलेशन लिख देता हूं। X Y एलिमेंट क्या है, X ग्रेटर देन Y फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B एंड Y बिलोंग्स टू B। तो इसको लिखकर देखिए रोस्टर फॉर्म में R2 को। देखिए जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से बड़ा होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, नल सेट, नल रिलेशन। कौन सा रिलेशन, नल रिलेशन। तो इसके इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद नहीं है, इसको हम फाई के द्वारा डोनेट करेंगे। और कौन सा रिलेशन हो सकता है, A2 B। हम सब पहलुओं पर विचार करेंगे। पहले डिफाइन करेंगे एक्स वाई, y इज इक्वल टू x प्लस 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। x कहां से आएगा, A सेट से, और y कहां से आएगा, B सेट से। तो इसको देखें, x प्लस 2 जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट से 2 बड़ा होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये आ गया 2 और 4, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, 3 4 नहीं है, 3 5, 3 और 5। तो इसमें कितने ऑर्डर पेयर आए हमारे पास, 2। तो इस तरह से मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। जो सभी रिलेशन है, चाहे किसी का कोई मित्र है, चाहे दुश्मन है, डेली लाइफ के अंदर, वो सारे टोटल ऑर्डर पेयर हमने लिख लिए और जिनको हमने डिफाइन कर दिया जिस ढंग से, उसी ढंग से हमने उसको लिख दिया। इसमें था y ग्रेटर देन x, इसमें क्या था x ग्रेटर देन y। इसमें मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बड़ा, इसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से बड़ा, इसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से 2 ज्यादा। इसी तरह से एक और आपको समझाता हूं, R4 रिलेशन है A2 B। पहले हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे, एक्स वाई। तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 कर देता हूं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। तो इसको हम लिखें, पहला जो सेकंड एलिमेंट है पहले से कितना ज्यादा है, 4। ये भी नहीं है, ये होगा 1 और 5, 1 और 6, 2 और 4, 2 और 5 नहीं है, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6, 3 और 4, 3 और 5, 3 और 6, ये नहीं है। तो आप देखिए डिफरेंट रिलेशन किस प्रकार तैयार होते हैं। अगर हम एक्चुअल में जाएं तो जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट की क्या होती है, इमेज ही होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन फिर रिलेशंस की क्या हो सकती है। तो बात करें डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन, द रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A to the non-empty set B is the subset of Cartesian product of A and B। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा। एंड द सबसेट इज डिस्क्राइबिंग द रिलेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट A to the
एलिमेंट ऑफ सेट बी। जो सबसेट होगा वो उनका रिलेशन डिस्क्राइब करेगा। द सबसेट इज डिस्क्राइबिंग द रिलेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये देखो ए सेट का बी के साथ क्या डिस्क्राइब कर रहा है, रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। और एक्चुअल में क्या है, एक्चुअली एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये देखिए यहां पर ये इसकी इमेज ही है, x प्लस 2 यानी कि 2 प्लस 2 4, तो उसका क्या है, इमेज ही है। तो ये है रिलेशंस की डेफिनेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कितने रिलेशन तैयार कर सकते हैं, अब उस पर बात करेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास ये एग्जांपल थी, ए सेट क्या था 1 2 3, बी सेट क्या था 4 5 6। तो यहां पर ऑर्डर पेयर, सबसे पहले तो कितने ऑर्डर पेयर तैयार होंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट, कितने जो ऑर्डर पेयर होंगे। जैसे यहां पर नंबर ऑफ जो है एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3, then what is the number of element in the Cartesian product? Cartesian product के अंदर कितने होंगे, 3 क्रॉस 3 यानी कि 9। तो कितने होंगे इनके अंदर, 9 ऑर्डर पेयर होंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमने बनाए भी थे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। तो आप देख भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तो थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने ऑर्डर पेयर है। तो हम कितने उसके अंदर रिलेशंस तैयार कर सकते हैं, अब बात करते हैं उसकी। एक्चुअल में क्या है, अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके सबसेट है। रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है। तो जितने ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, यानी नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन अब सबसेट लिखने का क्या तरीका है, सबसेट 11th क्लास में हमने सीखा था, सेट के वो 2 की पावर क्या होता है n, 2 की पावर क्या होता है n। तो यहां पर देखिए यहां 3 था तो यहां 3 था, तो इस सबसेट के लिए कितने रिलेशन तैयार होंगे, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, क्योंकि कितने इसके अंदर ऑर्डर पेयर है, 2 की 9 ऑर्डर पेयर है, तो 2 की पावर 9 आंसर रहेगा। तो इसके कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर 9। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए पी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ रिलेशन आर 2 की पावर पी क्यू। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तो पी क्यू क्या होगा, पी क्रॉस क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर पी क्यू। अब हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो रिलेशंस की रेंज और डोमेन की बात करेंगे। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिखें, रिलेशंस को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ए इसके साथ रिलेटेड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें 5 के साथ भी रिलेटेड है, 6 के साथ भी रिलेटेड है, 2 4 के साथ है, 2 5 के साथ है, 2 6 के साथ है, 3 4 के साथ है, 3 5 के साथ है, तो 3 6 के साथ है। तो ये रिलेशन है ए टू बी।
ए टू बी, ए टू बी ये हमारे पास रिलेशन है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। डोमेन all the first elements of the order pair of relation from a set A to the set B। जो सेट ए और बी के बीच में रिलेशन जो ऑर्डर पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसकी क्या होगी, डोमेन। तो ये हमारे पास देखिए एक हम रिलेशन लिखते हैं, इसमें से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो एक रिलेशन लिखते हैं, रिलेशन ए टू बी। क्या रिलेशन लिखे, मान लो एक्स वाई, y is equal to x plus 2 for every x belongs to A, y belongs to B। तो यहां फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, x, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, y। तो इसकी रोस्टर फॉर्म y plus 2, दो ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 और 4, 2 और 4, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 5, कौन सा 3 5। तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर कितने हैं, 2। तो हम देखिए इसका अगर हम इस डायग्राम में, एरो डायग्राम में देखें तो ये सेट ए है, इसका रिलेशन किसके साथ है, सेट बी के साथ। तो यहाँ 2 जो है 4 के साथ रिलेटेड है और जो 3 है वो किसके साथ रिलेटेड है, 5 के साथ। 3 5 और 2 4। तो यहाँ डोमेन फिर क्या होगी, डोमेन क्या होगी 2 3। तो ये क्या है, डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। range all the second elements of the order pair, all the second element of order pair of relation from set A to set B। तो इसकी रेंज फिर कौन सी होगी, 4 और 5, 4 और 5। जो इमेजेस होती है वो क्या होती है, रेंज। तो क्या होगी, 4 और 5। अब है कोडोमेन। क्या है, कोडोमेन। तो कोडोमेन अब कोडोमेन क्या होती है, अब देखिए यहां पर जो सेकंड सेट है बी 4 5 6, इसमें देखो 6 नहीं आया, जो किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ, तो ये इसके अंदर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो कोडोमेन में द होल सेट बी, द होल सेट बी या जो सेकंड सेट है, द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो इसकी कोडोमेन 4 है, 5 है और 6 है। 4 5 6 कौन से थे, 4 5 6। तो मैं दोबारा से फिर आपको रिपीट करता हूं, जो डोमेन है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो रिलेशन में है, ऑर्डर पेयर जिनका बना हुआ है, वो क्या होती है, डोमेन। और रेंज जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या है, रेंज। और कोडोमेन द होल सेट, जो बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी है जो रिलेशन में नहीं है, तो होल सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो उम्मीद है जो आज का रिलेशंस टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो देखने के लिए, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।